हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अनुबंध को लेकर 12 माह का। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार का कहना है और शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जो 2 तारीख को घोषणा की थी वो जल्द ही लागू की जाएंगी और उनके आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। थोड़ी समय लग रहा है लेकिन आदेश जल्द जल्द जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और उसमें बोला गया जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं ना, उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। जहां ट्रांसफ़र से कोई शिक्षक पहुंच गया है तो उनके आसपास के स्कूल में अतिथि शिक्षकों को वहां पे भेजा जाएगा और वहां पे जहां पद खाली होंगे वहां पे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक जो भी बाहर हो गए उनको रखा जाएगा। पहले अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा प्रमुख प्राथमिकता के आधार पर, और अब अतिथि शिक्षकों को निकालने पर रोक लग चुकी है। ठीक है, कोई प्राचार्य अतिथि शिक्षकों को नहीं निकाल सकता। निकालता है तो आप आदेश की प्रति दिखाएं। ठीक है, फिर भी नहीं मानता तो फिर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है वो लागू होना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों को जो जो घोषणा की है वो जल्द ही राजपत्र में दर्ज की जाएंगी और अतिथि शिक्षकों को लिखित में दी जाएंगी। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है अतिथि शिक्षकों को लेकर। सुनील से परिहार जी का क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। भाई बार बार माननीय मंत्री जी, अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि आपके जो आदेश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उनके जो आदेश हैं वो सब प्रक्रिया में है, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हम भी मानते हैं कि समय ज़्यादा हो गया, इतना समय लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि समय लग गया तो उसके अतिथि शिक्षकों के हित में प्रयास कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के हित में जो साथी मानदेय की बात कर रहे हैं, मानदेय सबको मिल जाएगा, उसका आवेदन भी हमने लगा दिया है और बजट ऑलरेडी उपलब्ध है। मानदेय की आप लोग चिंता न करें। और अभी जो वर्तमान में एक स्थिति जो बनी हुई है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे साथी खुद जाके नए नए नियम प्राचार्यों को खुद बताते हैं जाके। डीपीआई का जो आदेश था कि अतिथि शिक्षकों को जिनके स्थान पर प्रमोशन से कोई शिक्षक आ गया है उनको कार्यमुक्त ना करें। आप लोग चुपचाप अपने स्कूल जाएं, साइन करें और आ जाएं। आप उनको नए नए नियम आप खुद बताकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। हमने यहाँ लिख के दिया है कि जहाँ पर प्रमोशन से शिक्षक पहुँचे हैं वहाँ के अतिथि शिक्षकों को अन्य किसी आसपास में जो पद रिक्त हो वहाँ पर सरकार समायोजित करे। इसलिए आपको कार्यमुक्त वो नहीं करेंगी, और यदि किसी ने आपको कार्यमुक्त कर दिया है तो आप उसकी शिकायत करें, डीओ से करें, कलेक्टर से करें, डीपीआई का आदेश बताएं। उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप डीपीआई भोपाल में उसकी शिकायत करें। 90% लोग ये चाहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान प्रदेश स्तर से हो। भाई ये संभव नहीं है, सभी चीज़ों का सिस्टम होता है। यदि एचएम आपकी नहीं सुन रहा तो संकुल प्राचार्य से बात करो, बीओ से बात करो, डीओ से बात करो। लेकिन दिक्कत ये है कि आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते। आप खुद किसी से भी बात करना नहीं चाहते, आप उनकी नज़र में बुरे बनना नहीं चाहते, इसलिए ये दिक्कत है तो बिल्कुल शिकायत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हम पत्र यहाँ से बना के भेजते हैं। आप लोग जो फोटो खींच कर भेजते हो, आधी कहानी तो उसमें हमको ही समझ में नहीं आती कि उसमें आपने लिखा क्या है। आज मैंने 2-3 पत्र दिए जिसमें कम से कम 10-10, 12-12 लोगों की शिकायतों को मैंने उसमें लगा के दिया। मैंने सूची बनाने का प्रयास किया कि आपका नाम, स्कूल, वर्ग, वो सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर दूं। लेकिन हुआ क्या, उसमें आपने ब्लॉक लिखा ना जिला लिखा। भाई जब आप जानकारी नहीं दोगे तो आपका सॉल्यूशन कहाँ से होगा। कुछ लोगों की शिकायतें आई थी कि हमको यथावत नहीं रख रहे। 10 से 12 लोगों के आवेदन मैंने उसमें लगा के दिए हैं। जिन लोगों को
प्रमोशन के कारण एचएम प्रिंसिपल ने इस विद्यालय आने से मना कर दिया, उनके आवेदन भी हमने लगा के दिए हैं। और अन्य अतिथि शिक्षकों के हित में जो साथी किसी भी कारण से बाहर हुए हैं, चाहे वो सीधी भर्ती हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, आप सभी को रिक्त पदों पर पुनः आमंत्रित करने के लिए हमने आग्रह किया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इतने उतावले होने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि हम सरकार का विरोध करने से आपका भला हो जाएगा, तो ये आप सबकी गलतफहमी है। हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, एक मर्यादा में रहकर अपनी बात को रखें। क्या चीज हमको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उन चीजों का भी आप ध्यान रखें। हमने फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में लेने का आग्रह किया है, आवेदन दिया है। और कुछ साथी हमेशा घर बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करते हैं। आपकी गालियां देने से कुछ नहीं होना। जो गालियां देते हैं उनसे निवेदन है कि आप सब घर से बाहर निकल के देखें, थोड़ा काम करके देखें। घर बैठकर गालियां देना बहुत आसान है और धरातल पे काम करना उतना मुश्किल है। जो प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दें। ऐसा नहीं है, हम लगातार जितने भी वरिष्ठ साथी हैं जो अतिथि शिक्षकों के हित में काम करते हैं, उन सारे साथियों के संपर्क में सबसे हमारी बात होती है। वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा होती है। माननीय मंत्री जी से, अधिकारियों से, उनसे भी हम समय समय पर चर्चा करते हैं और जो भी दिक्कतें आती हैं, आपकी एक एक समस्या को हम तत्काल उनको बताते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। आचार संहिता लगी है, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि जो आदेश हमारी प्रक्रिया में हैं, आज नहीं तो कल होंगे। किसी को ऐसा लगता है कि आचार संहिता लगने के कारण नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं अधिकारी आपको गुमराह कर रहा है, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन हम आशावादी हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच लेकर हमने काम किया है और आज भी हम पॉजिटिव सोच लेकर काम कर रहे हैं। हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि हम अतिथि शिक्षकों के हित में जो भी अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागीय परीक्षा का जो बोला है, विभागीय परीक्षा के आदेश भी जल्दी से जल्दी हों। हमारा प्रयास है वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बोनस अंक भी हमको मिले, ताकि सीधी भर्ती में भी हमारे साथी स्थायी हो सकें और विभागीय परीक्षा के माध्यम से भी हमारे साथी स्थायी हो सकें। जो चीज हमको मिली है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो चीज हमको दी है, हमको उसको स्वीकार करना चाहिए और जो चीजें नहीं मिली उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम किसी के समर्थक या विरोधी नहीं है। आप भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो सरकार ने आपको दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। निश्चित तौर पर समस्या है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आदेश अभी बीच में इस तरह के जारी हुए और उन आदेशों के कारण हमारे जो साथी हैं वो बाहर भी हुए। जो बाहर हो गए उनके लिए भी हमने प्रयास किया, आज भी प्रयास कर रहा है कि रिक्त पदों पर सिर्फ पुराने अतिथि शिक्षकों को ही काम करने का अवसर मिले। जो प्रमोशन के कारण बाहर होने की जिनकी आशंका है उनके लिए भी लिखा है कि उसी संकुल में, उसी ब्लॉक में जहां पर रिक्त पद है, आप हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को मर्ज करें। जो भी बेहतर व्यवस्था। रही बात अनुबंध की, कल भी मैंने कहा कि अनुबंध की प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षा मंत्री जी भी लिख चुके हैं और अधिकारी भी अपनी तरफ से आपकी फाइल को बढ़ा चुके हैं। जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि आपको अभी तक
गर्मी की छुट्टियों का जो पैसा है वो नहीं मिलता था। अब आपका जो सेवा काल है 12 माह का सेवा काल है, इसलिए वित्त विभाग की अनुमति भी उसमें लगती है। उसके लिए वित्त विभाग में आपकी